देखो अगला है कूलॉम का नियम, सही है। कूलॉम बाकी तो सारे के सारे बेसिक पढ़ा चुके हैं और ये अब सिलेबस का स्टार्ट कर चुके हैं। कूलॉम का नियम, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या बात है क्या नहीं, ठीक। जैसे कि मैंने आपके लिए पहले ही बताया था, अगर दो चुंबक लेंगे आप तो उसके सिरे होंगे नॉर्थ साउथ। इसके पास कुछ भी लोहा रखेंगे या फिर आप दूसरी चुंबक को रखते हैं या दूसरे चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, आप चुंबक ही रख लो नॉर्थ साउथ, तो हो सकता है ये एक दूसरे को खींचे अपनी तरफ। अब एक दूसरे को खींचना है तो कोई ना कोई तो ताकत लगती होगी, ठीक है। और उस ताकत को हम नाम देंगे, उस ताकत को क्या कहते हैं हम, बल। साधारण भाषा में, साइंटिफिकली भाषा में क्या नाम देंगे, बल, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये है कि कोई ना कोई तो बल लगता होगा। अब वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक। तो बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। इसलिए हम इसे लिखेंगे हमेशा बल को काय से, एफ से। पहला अक्षर क्या है, एफ, तो ध्यान रखना एफ इज स्टैंड फॉर फोर्स। और ये वो वाला बल होगा जो दोनों के बीच लगेगा कि कितनी ताकत से एक दूसरे को ये दोनों खींच रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने आपके लिए बताया था, एक आवेश होगा प्लस का क्यू और दूसरा होगा माइनस क्यू, ठीक है। तो ये दोनों को आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, या हो सकता है दोनों एक जैसे आवेश हो, सजातीय आवेश हो, तो एक दूसरे को एक दूसरी तरफ मतलब रिपल करें, धकेल दें, वापस कर दें। इनके बीच तो बल लगेगा ना भाई, खींचेंगे तब भी बल लगेगा और धक्का देंगे तब भी क्या लगता होगा, बल, ताकत लगती होगी। तो एक नियम दिया गया कूलॉम के द्वारा। और क्या नियम दिया, उन्होंने बताया कि इन दोनों में बल कितना लगता है, इन दोनों के बीच बल कितना लगेगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, पहले आप इसे समझ लो कि मैं जो यूज करूंगा चीज के लिए वो करूंगा वैद्युत बल, कहीं कहीं भी स्थिर वैद्युत बल भी कहेंगे, ठीक है। ये क्या है स्थिर वैद्युत बल, क्या है ये, क्या है, बाकी सब चीज बाद में बताएंगे, पहले वैद्युत बल पर चर्चा कर लेते हैं। देखो बल दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है आकर्षण, आकर्षण मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना, या तो आकर्षण हो सकता है। और यह कौन सा हो सकता है, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को दूर भगाना। तो मैं बार बार आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों चीजें लिखवाऊं, तो उसके लिए मैंने एक वोकैब का यूज कर लिया है, एक शब्द का, वैद्युत बल। अब जब वैद्युत बल बोलेंगे तो हो सकता है आकर्षण हो सकता है प्रतिकर्षण, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हमने, देखो हम प्लस माइनस लेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो दो से तीन केस बनेंगे, एक प्लस माइनस के लिए, एक माइनस माइनस के लिए, एक प्लस प्लस के लिए। हमने क्या काम किया है, एक तरफ हमने ले लिया है Q1 और दूसरी तरफ कौन सा ले लिया है, Q2, ठीक है। एक तरफ Q1 ले लिया, दूसरी तरफ कौन सा ले लिया, Q2। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने नाम दे दिया है R, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। तो दो आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा कौन सा है, Q2। अब इनके बीच बल कितना लगेगा ये कूलॉम ने बताया। तो कूलॉम ने पहला पॉइंट क्या बताया हमारे लिए, पहला पॉइंट कूलॉम ने बताया कि अगर दो आवेश Q1 Q2 रखे हैं, अच्छा अब आप इतना इमेजिनेशन तो कर सकते हो ना कि अगर मैं छोटी चुंबक लूंगा तो कम ताकत से खींचेगी और बड़ी चुंबक लूंगा तो ज्यादा ताकत से खींचेगी, ठीक है। वही यहाँ पर हो रहा है कि मैं अगर छोटा आवेश लूंगा तो कम ताकत लगाएगा और बड़ा आवेश लूंगा तो क्या लगाएगा, ज्यादा ताकत लगाएगा, ठीक है। तो हम वही काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ से हम चुंबक की मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं कितनी बड़ी होगी, हम बात कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है, मतलब इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, कितनी तेजी से वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। अब आगे सवाल कंटिन्यू करो। हाँ, उसके मास की वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसका कम होगा, ठीक है। इंटेंसिटी अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तब दोनों की पावर इक्वल है तब, ठीक है। ध्यान से देखो, इतना तो हमने काम किया, एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है, Q2। तो हमने कहा कि अगर आवेश की मात्रा बड़ी होगी, मतलब आवेश अगर ज्यादा होगा तो बल भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अब ये जो साइन लगाया है इसे हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, ठीक है, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन, या फिर हम ये कहें कि इसे हम कहते हैं समानुपाती, ठीक है, या इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। सारी की सारी चीजें एक ही हैं, समानुपाती अनुक्रमानुपाती। अब इसका यूज कब कब करते हैं,
इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, इसे बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो इसे एक बड़े अच्छे उदाहरण समझो कि ये कोई व्यक्ति है, वो साइकिल चला रहा है। एक ही बार समझाऊंगा इसे, ठीक है, साइन को। एक व्यक्ति कोई साइकिल चला रहा है, हालांकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है बड़े अच्छे से, मतलब आ जाता है यहाँ तक तो समझ में, ठीक है। जब एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो उसकी साइकिल की जो स्पीड है, उसकी जो साइकिल की स्पीड है वो बढ़ जाएगी कब? जब वो अपने पैडल की स्पीड को बढ़ाएगा, पैडल को तेज चलाएगा, ठीक है। अब मैं इस बात को इतनी लंबी भाषा में लिख दूं कि साइकिल के पैडल तेज चलाने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बड़ी लंबी लाइन बनेगी। और अगर मैं इसे एक ही बार में कहना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे कर कह सकता हूं कि पैडल तेज चलाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आ रही बात समझ में? पैडल तेज चलाएगा तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर हम कहें वोल्टेज के लिए, ठीक है, करंट के लिए, आप ये कहो कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी, बिजली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेम यहां पर है कि मैं इसे बढ़ाऊंगा तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। या मैं ये कह दूं भाई इसी पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, इसे बढ़ाऊंगा अगर मैं तब भी तो इस पे लगने वाला बल बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही? तो मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया कि Q1 Q2, ये हो गया इनका पहला पॉइंट। दूसरा है हमारे पास कि अगर आप ध्यान से देखो, मैंने तो चुंबक लिए हैं, ठीक है। अगर मैंने उन्हें पास पास रखा है, मतलब दूरी को क्या किया है? कम, तो तेजी से चिपकेंगी, जल्दी चिपक जाएंगी। और मैंने दूर किया है तो कैसा बल लगेगा? कम बल हो जाएगा, मतलब आसानी से चिपक पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे बल क्या होगा? घटेगा। अब की बार मैंने कहा लिखा है उल्टा, दूरी कहाँ लिखा है? नीचे। यहाँ पर आवेश कहाँ लिखा था? बिल्कुल उसके सामने। तो दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या हो जाएगा? कम। ध्यान रखना, दूरी को बढ़ाने से बल कैसा हो जाता है? कम। और दूरी का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो बल को हम काय से लिख रहे हैं? F से, ठीक है। और दूरी को काय से लिख रहे हैं? R से। भाई R ही तो है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसे थ्योरी इसकी लिखना कैसे है? माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार उन पर लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला, उन पर लगने वाला बल दोनों आवेशों, बीच में कुछ नहीं लगा तो क्या लगा? गुणा। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, उन पर लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये घट जाएगा, इसे घटाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। इसे ऐसे करके समझ लो, अगर आपसे कहा जाए कि स्पीड, ठीक है, 1/ब्रेक, मतलब कहने की अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा है? इसे हम नाम देते हैं व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। और उसे क्या नाम देते हैं? अब अगर सामने आता हो कोई भी तो ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और अगर नीचे आता हो तो ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। आ रही बात समझ में? एक बार फिर से बता दे रहा हूं इसे मैं। कूलॉम के नियम के अनुसार यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट क्या होगा? उन पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? उन पर लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम कहें ऊपर वाली समीकरण 1 थी और नीचे वाली समीकरण 2 थी, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो दोनों को अगर आप देखो तो इस तरफ तो F ही लिखा हुआ है ना, समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2, और नीचे क्या आ रहा है? R²। सही है। अगर मैं समानुपाती का निशान कहीं से भी हटाऊंगा, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हम कहीं से भी हटाएंगे तो हटने के बाद हमेशा क्या आएगा? एक बराबर का निशान। और बराबर का निशान आएगा तो हमेशा एक कांस्टेंट, एक नियतांक आता है। नियतांक का मतलब है जो कभी बदलता नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पर है, नहीं इससे कुछ, जैसे Q1 Q2 आपने लिखा, ठीक है,
और आप गुणा किससे कर रहे हैं, 1/r², तो उसके ऊपर गुणा करो, Q1 एकम Q1 ही तो आ जाएगा ये, ठीक है, ऊपर से उसका महत्व नहीं है, ठीक है। समानुपाती का निशान हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k। कोई भी आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, ABCD पर आप लिख देंगे जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ जो आप लगाए वो एक नियत है, ठीक है। समानुपाती को हटाया तो बराबर का आ गया क्या, k, और यहाँ पर आ गया Q1 Q2 और बटे r²। ये बन गए हमारा वैद्युत बल का फार्मूला, ठीक है। अगर हम इसे और फर्दर आगे देखें, ठीक है, अगर इसे हम और आगे देखें तो हम लिखेंगे इस पे जहां k एक नियतांक है, ठीक है, और इस k की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगी 9 गुणा 10⁻9, ठीक है। इसका मात्रक क्या है अभी बता रहे हैं, ठीक, हालांकि मैं बता दूं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है, लेकिन अभी इसका मात्रक बता रहे हैं आपके लिए, अरे लिख ही लो यार, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये हमारा आता है k का मान निकल करके, ठीक है। तो F इज इक्वल टू k की वैल्यू आ जाएगी 9 गुणा 10⁻9, और ये आएगा Q1 Q2 बटे r², ठीक है। लेकिन देखो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, ठीक, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो k बराबर यहाँ से मान जो निकला है वास्तव में वो कितना है, 1/4πε0, यही है, ठीक है। अब ये क्या जाब है, ε0, तो हल्के हल्के इसकी आदत पड़ जाएगी तुम्हें, ε0 कह दो या ε0 कह दो, 1/4π ये क्या है, ε0, या फिर आप कह दो इसे ε0, ठीक है। इसका मान कितना बताया मैंने अभी, k का 9 गुणा 10⁻9। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 गुणा 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये डायरेक्ट मान होता है, ठीक। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो f की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 10⁻9 की जगह पे, k की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f बराबर k की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, ये तो लिख सकते हैं, और क्या है Q1 Q2 बटे r², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बना है। अब आपके लिए फॉर्मूला याद रखना है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। बाकी ऊपर वाली कहानी केवल डेरिवेशन के लिए है, नीचे वाली कथा आपको याद रखनी है, ठीक है। f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², और इसका मान क्या होगा, ये होगा, ठीक। आप चाहो तो इसे बाद में लिख लेना, k की वैल्यू मैंने लिखा दी, ठीक है, ये वाला आप पहले कर लेना, तो ठीक है, ठीक। ये आपका निकला लगने वाला बल। अब इसका मात्रक बताएंगे आगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सही है, बता रहा हूँ, नोट करो, ये बता रहा हूँ।